गीता, गीता, 5 बज गए, उठ जाओ। गीता, आज एग्जाम है ना, जल्दी उठो। मैं आज कोई एग्जाम नहीं लिख रही। जिद मत करो, अगर तुम अभी नहीं उठी तो तुम्हारे ऊपर एक बाल्टी पानी डालूंगा मैं। और आधे घंटे सोने दो ना प्लीज। उठो गीता, कम ऑन, उठो जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? कितनी भारी हो गई हो तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? 5 बजे सुबह उठ के पढ़ूंगी बोलकर कल रात 9 बजे खराटे मार के सोने लगी थी तुम। जल्दी फ्रेश होकर पढ़ने के लिए आ जाओ। जाओ यहाँ से। What was the stretch of territory of Genghis Khan by the end of 13th century? मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है। चेंगिस खान के बारे में ही बताना है ना? रुको मैं बताती हूँ, ये मुझे दो। बहुत टेस्टी है। बात को पलटाओ मत, सवाल का जवाब दो। मुझे याद नहीं आ रही है, कौन सी टेरिटरी थी? गीता, इस सवाल का लेक्चर आज से एग्जामिनेशन हॉल में पूछना, फर्स्ट क्लास देगा। गुस्सा करने की क्या जरूरत है, मैंने कह दिया ना, मैं भूल गई। बॉर्डर्स ऑफ हंगरी इज द सी ऑफ जापान। हाँ, एकदम सही है। एमए के एग्जाम में तुम्हें अंडा ही मिलने वाला है, देख लेना। ऐसा मत कहो ना, क्या करूं, मेरे दिमाग में ये बातें बैठती ही नहीं। आर्किटेक्ट मनी की बीवी कम से कम एमए हो, ये आप चाहती थी इसलिए पढ़ रही हूँ। हेलो, भूपति है वहां पर? ठीक है, आते ही भेज देना। गीता को एग्जाम हॉल लेके जाना है। हाँ, ये भूपति ना जाने कहाँ मर गया, किसी ने भूकंप की अफवाह फैला दी होगी और ये जाके छुप गया होगा। वो खुद एक भूकंप है। अरे ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? साइलेंस टोनी, साइलेंस प्लीज। अरे कोई इस कुत्ते को बांधो ना, कोई है? भागो ना, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे जाओ ना भाई। हमेशा चुपचाप रहने वाला कुत्ता आज कैसे बाहर आ गया? भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं, ये बात आप नहीं जानते? भौंकने वाला कुत्ता नहीं काटता, ये हम जानते हैं, मगर कुत्ते को कैसे मालूम? जिंदगी में कभी तुम समय से आए हो? अबे मेरे सवाल का जवाब तो दे। अरे मैंने सर हिलाया ना। हिल गई, भूमि हिल गई। हिल गई? ओह, मुझे भी शक हुआ था। जब मैं दरवाजे में पहुंचा तो दरवाजा भी हिल रहा था और ये कुत्ता भी भौंक रहा था। मनी साहब, दिल तो करता तुम्हें 2 तमाचे मार के सीधा कर दूं। इसे कॉलेज छोड़कर जल्दी वापस आओ। अच्छा अच्छा। अरे हट रे टोनी, क्यों मेरे पीछे पड़ा? सुबह मुझे डांट पड़ गई, पता नहीं दिन भर कैसे काम करूंगा मैं। कुछ नहीं, सब्जी रख रहा हूँ ना। सब्जी की थाली को कार में क्यों रख रहे हो? साहब इसे कहाँ रखूँ मैं? किचन में जाके रखो। इसे किचन में रख के आता हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। उस डीसीपी की रिपोर्ट मेरे टेबल पर 5 मिनट में होनी चाहिए। यस सर। खड़े होकर सैल्यूट मारने से कोई काम नहीं होने वाला। आप लोगों की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लुक, केरला की बॉर्डर पे ड्रग्स की स्मगलिंग, ये न्यूज गए महीने की 10 तारीख को आई है। सारे स्मगलर्स की लिस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर में आ चुकी है। ड्रग्स की स्मगलिंग करने वालों पर 2 लाख का इनाम सरकार ने रखा है। इस खबर को छपे न जाने कितने महीने बीत चुके हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल यू पीपल आर डूइंग हियर। एक को पकड़ा है, सिर्फ एक। उसकी वजह इस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर। अब यूएनटीसी से एक रिपोर्ट आई है। होम मिनिस्टर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आई वॉन्ट द पीपल टू बी कॉट, आई वॉन्ट द जॉब टू बी डन, आई वॉन्ट द रिजल्ट्स फास्ट। आने वाली 20 तारीख के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो सीनियर ऑफिसर का पावर क्या मुझे बताना पड़ेगा।
जमशीर है क्या? मैं सीओ माधव सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। पुराना फोर्ट एरिया, डाकघर। कल सुबह ठीक 11 बजे मैं वहीं रहूंगा। पर आनंद के बारे में ही डिस्कस करना है। उसने पहले मुझे अप्रोच किया था। हाँ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। टेक केयर। डिपार्टमेंट के सीनियर लोगों को ही लाखों रुपए मिलेंगे। क्या आनंद, जैसा तुम सोचते हो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं है। तुम्हें साथ लेके ही करना था। मगर ये लाख रुपए की बात, अलादीन के चिराग की तरह जिन्न को पैदा करने के लिए घिसना तो पड़ेगा ही। सबको बराबर बराबर मिलेगा। उसमें उम्र का सवाल कहाँ उठता है? कलेजा मजबूत होना चाहिए। वो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है और इसके पास भी है। समझ गए ना तुम? देखा तुमने, रागमाला दे गया। अबे कहाँ जाता है तो? देखा, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया।
आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये दूसरी बार है आपने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाकर ये अवार्ड पाया है। आई लाइक हिम अ लॉट। मैंने इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली है। इनके जैसे सीनियर ऑफिसर की हिम्मत और बहादुरी से आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुझे खुशी हुई बशीर। पहले की ही तरह काम आसान है सोचा था। तुम अपने बाप से भी ज्यादा हिम्मती हो। तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बेपनाह खुशी हुआ करती है। इसीलिए ये रख लो। नहीं अंकल, अभी नहीं। खर्चे के लिए नहीं, तुम्हारी बहन की शादी के लिए तो पैसा चाहिए ना। सारा खर्च मैं दूंगा। मरने के पहले मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, यही फिक्र थी तुम्हारे पिताजी को। ये भगवान की दी हुई नेमत है, ऐसा मेरा मानना है। ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा, इनकार मत करना। ये लो, रख लो। खुशी से जाओ। से मिस्टर सुरेंद्र, माधव सिंह बहुत ही कनिंग है। Yes, और yes. मैंने कोई ना कोई केस पकड़ता ही रहता हूँ। तुम्हारा केस भी उसने। गोहांचू, ये बात सोचना कि तेरा बाप ड्यूटी के दौरान मारा गया तो तू भी पुलिस वाला बन जाएगा। गरीबी में आटा गीला है, इसीलिए हमने तुम्हें बख्श दिया। तुम्हारे बाप को याद कर। लेकिन एक बात, अगर हमारे साथ आंख मिचौले खेलने की कोशिश की तो तेरा बाल मुड़वा लूंगा। घूर क्या रहा? जो चाहे कर लेना, मगर शुरुआत तो तुम लोग करोगे। पर याद रखना, खत्म ये बशीर ही करेगा। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। भाईजान, मैं तैयार हो गई भाईजान। ये लो। अपने अब्बू से दुआ ले ले। एग्जाम अच्छे देना बेटी। जी अम्मी। हेलो, हाँ है ना भाईजान, माधव अंकल का फोन। मैं अभी आया। बता दूंगी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ मैं जरूर बता दूंगी। बाय अंकल। भाईजान, माधव अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। बशीर, अब तुम उनका काम नहीं करोगे। हमारे परिवार का बस अब तुम ही एक सहारा हो, ये बात मत भूलना। पुलिस को जो करना है वो लोग खुद कर लेंगे। पुलिस वाला होने के बावजूद तुम्हारे अब्बू को किस तरह से मारा गया, सोचती हूँ तो कांप उठती हूँ। तुम खामखा परेशान क्यों होती रहती हो माँ? उसे क्या मिलने वाला है? फिलहाल मैं यही काम करूंगा। मैं खुद ही माधव सिंह से बोलने वाली हूँ कि आइंदा वो तुम्हें नहीं बुलाए। ओहो, तुम खामखा उन्हें परेशान करो। माँ सही बोल रही है भैया। चलो ना भाईजान, टाइम हो गया है। तू कुछ भी बोल सकता है। तेरे अब्बू के गुजरने के बाद कितने दुखों से मैंने तुम्हें पाला पोसा, ये बस मैं जानती हूँ। ओहो माँ, मैंने कहा ना। छोड़िए, मेरा टाइम हो रहा है, आप चलिए ना भाईजान। ठीक है ठीक है, तुम्हें भी जानता हूँ
तुम्हारे बास को भी जानता हूं। उस दिन उसे मारा था, आज सलाम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे खुद ही बुला लूंगा। हाँ, भाभी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया क्या? हाँ, मैं जानता हूं। माँ काफी नाराज हुई। होने दो, चलता है। आखिर मेरे दोस्त की बीवी है ना। मेरे काम से तुम्हें कोई हिचकिचाहट है तो बोल दो। आप ही ने बोला था ना, अपने दोनों बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर है, उनकी शादी मुझे करनी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। बात रिस्क की है, ये मैं जानता हूं। तुम पर जरा सी भी आफत आए, ऐसा कोई काम मैं हरगिज नहीं करवाऊंगा। तुम जो चाहो रिस्क ले सकते हो, भरोसा रखो मुझ पर। मैं केवल तुम्हारे पिता का दोस्त ही नहीं हूं, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य भी हूं। तुम्हारी भलाई करने की दिली ख्वाहिश है। अंकल, अभी बातें क्यों? कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ को देखा था, बेचारी आंखों में आंसू आ गए। उनके दुख को समझते हुए मैंने उन्हें जबान दे दी कि मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। बाद में अभी हाथ में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तुम्हारी माँ को दिए वचन से तुम्हारे पिता को दिया वचन अहम लगा मुझे, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया, तुम्हारी बहनों के लिए। समझ गए ना? मेरे पापा एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर थे, ऐसे पुलिस ऑफिसर का बेटा मैं हूं, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आनंद से तुम्हें डर लगता है? ही इज वेरी डेंजरस फेलो, पक्का क्रिमिनल है, कुछ भी करने से नहीं डरेगा। ये काम उसकी फितरत में है। तुमने कर दिया तो तुम जीत जाओगे। डेफिनेटली। ऐसा है तो आने वाली 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। तुमने तो मुझे बस डरा ही दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे खाना बनाना है। बना लेना। देखो ना, मेरे हाथों पे भी आटा लगा मैं है। एडजस्ट कर लूंगा। ओह, छोड़ो ना। छोड़ो भी। वो लिंडा वाला प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। कसम से? कसम से। कितनी मुश्किल से प्रोजेक्ट मिला मालूम है? ना? तुम्हारे पापा आईजी ऑफिसर है, इसलिए तुम सबको डरा रही हो ना? तो मैंने सोचा कि थोड़ा मस्का लगा लूं तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता है जी। अगर पापा यहाँ आना भी चाहेंगे तो मम्मी को भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। हाँ, ओके। जाने दो, 27 तारीख को मुझे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी है। 2 + 7 9 अच्छा नंबर है ना? जहां तक मुझे जानकारी है, आनंद और सुरेंद्र आज रात को 11 बजे वहां पर आएंगे। उसके पहले ही तुम्हें अपना काम कर देना है। हाँ, इसके बाद तुम्हें उन दोनों से झगड़ा करने की हरगिज जरूरत नहीं है। समझ गए ना? वीरू, मेरे बारे में तुम लोग नहीं जानते, लेकिन तुम लोगों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ड्रग डीलर, मर्डरर, स्मगलिंग भी करते हो।
किसी भी रूप में आओगे मेरी निगाहों से नहीं बच सकते। पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देंगे 2 लाख रुपए। लाख कोशिश करने के बाद भी तुम भाग नहीं पाओगे। तुम्हें भी जानता हूं मैं एलेक्स, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को और पैसे वालों को वेश्याएं सप्लाई करने वाले पिंप हो तुम। तुझे पकड़वाने में एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं, फिर भी तुझे पकड़वाऊंगा। हाथ ऊपर करो। डू व्हाट आई से ब्लडी। उसे मेरे हवाले कर। बशीर, ये मत समझना कि हर बार तेरे ही जीत होगी। बेरो यहां। फरार वीरू को ही नहीं, उसके पार्टनर होने के नाते हम तुझे भी गिरफ्तार कर रहे हैं। कम ऑन आनंद। सॉरी फॉर द ट्रबल। गुड नाइट गाइस। अपने भाई और बाप का बदला तुम्हारे परिवार को मारकर मैं पूरा करूंगा। भ्रष्ट पुलिस वालों से मिलकर जनता को लूटने वाले मक्कार तुझे नहीं छोड़ूंगा। कानून को अपना गुलाम समझता है, उसी कानून के फौलादी पंजे से तू नहीं बच सकता। अरे मेरे जीते जी तू क्या, तेरे भ्रष्ट नेता क्या, तेरे गुंडे क्या, तुम सब मिलकर मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। अब मरने के लिए तैयार। सुनिए, बाहर कुछ कांच के टूटने की आवाज आ रही थी। अरे ये तुम्हारा वहम है। नहीं जी, आप मेरी बात मानिए, घर में जरूर कोई आया है। सुनिए, कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं आ रही। तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, चलो।
वहीं पड़े रहो। वहीं रुको। गीता, छोड़ दो उसे। अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता ये बशीर, और बड़ा हुआ कदम कभी पीछे नहीं हटाता है। मुझसे भाग रहे थे, भाग लिया ना? चल, अब तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाता हूं। हरगिज नहीं, अब से तुम ये काम नहीं करोगे। उधार लेकर बहनों की शादी कर देंगे। अगर तुम उनके हाथों फंस जाते और तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ को हम क्या जवाब देते? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बट आनंद, ही इज ए क्रिमिनल। उसे स्मगलिंग करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये आप प्रूफ क्यों नहीं करते? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो एक क्रिमिनल है। बिना किसी सबूत के आधार पर हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, ये तुम नहीं जानते हो? अब मैं एक काम करूंगा, अब तुम उनके सामने नहीं आओगे। इसके बीच में मैं उन पर नजर रखूंगा, लेकिन उनके घर में जाते हुए तुम्हें किसी ने देखा, ये सच है ना? हाँ। ठीक है, जाओ। हाँ बशीर, अपनी माँ से इस बारे में कुछ मत कहना। बेचारी, उसे दुख पहुंचेगा तो मेरे दोस्त की आत्मा दुखी हो। अंकल, हाँ? आनंद ने अगर मेरे खिलाफ साजिश की तो मैं उससे खत्म कर दूंगा। आइए, आइए सर। सर, ये आपसे मिलने आए हैं। हेलो, आनंद, अरे सुरेंद्र। हेलो। ये हादसा कब हुआ? 1 घंटा पहले। इसी रास्ते से वही लगता है। यहाँ और कौन कौन रहते हैं? मैं और मेरी पत्नी। आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? 3 महीने हो गए हैं। इससे पहले कहाँ थे? मुंबई। आई एम एन आर्किटेक्ट। भूकंप आता है तो पहले शीशा ही टूटता है। इसको यहाँ क्या काम है? ऑफिस और घर का प्यून हूँ। नाम मेरा भूपति नाथ है। अगर भूकंप आया तो? ये खुद एक भूकंप है। बाहर जा। यहाँ पर जो भूकंप आ गया वही काफी है। तुम नया भूकंप मत लाना। जाओ बाहर, जाओ ना। सर, मेरी यहाँ इतनी जान पहचान नहीं है। ये मेरे लिए टोटल नया एक्सपीरियंस है। वी आर लॉ ओबीडिएंट सिटीजन्स एंड नाउ माय वाइफ इज फियरिंग डेथ। चाकू की नोक पर धमकाया था उसने। दैट इज क्वाइट नेचुरल मिस्टर मनी। यू डोंट वरी। वो कौन था अब मैं पहचान गया। सर, क्या आप उसे जानते हैं? जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उसने मेरा घर क्यों अपने निशाने पर रखा था? शुक्र है उसने यहाँ से कुछ सामान नहीं चोरी किया। सुनिए, इनकी तारीफ। शी इज गीता।
लगता है चोर को देखकर या फिर हम दोनों को देखकर आप दोनों टेंशन में हैं। इसमें एक और चकित करने वाली बात यह है कि मैं उनको जानता हूं। गिरिडीह में रहती है ना आप? जी हाँ। क्योंकि 3 साल पहले अपनी शादी के लिए मैं आपके घर आया था, याद है क्या? आपको पुलिस वाले पसंद नहीं है, इसे आपके पापा ने कहा था मुझसे। ओके, इट्स ऑल राइट, आई विल टेक योर केस एज अ स्पेशल केस। अगर आपको पुलिस से कोई भी मदद चाहिए तो बोल दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर मनी, एक काम कीजिए, डिटेल्स में कंप्लेंट लिखकर पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। और अगर आपको बुलाए तो आपको स्टेशन भी आना होगा शिनाख्त परेड के लिए। इजाजत दीजिए, बाय। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। काफी ईमानदार पुलिस लगते हैं। पापा को फोन करके अभी बता देती हूँ। कौन था पता चला? किसे पता, वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस गए हुए हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ पापा, आनंद नाम का पुलिस ऑफिसर याद है आपको? आनंद? वही 3 साल पहले मुझे देखने के लिए वो घर आया था ना, वही इंस्पेक्टर। इस केस को वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बेचारा कोई और केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद 2 बजे घर आए थे। अच्छा आदमी है, और इनके आने के बाद ही हम लोगों को रिलीफ मिली। ऐसा क्या? ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। आपके घर में घुसने वाला कस्टडी में है और उसी ने आपकी पत्नी को धमकाया, उसका एक लीगल प्रूफ भी चाहिए हमें, दैट्स ऑल। इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूं ना। यही है ना? यस। शराफत से जिंदगी बसर करने वाले के घर में घुसकर उनकी पत्नी को चाकू दिखाकर धमकाया तूने, हाँ? मत मारिए उसे। फिर ये आपके घर क्यों आया? आप इसे मारेंगे ना? आइए, चलिए मारिए, मारिए, चलिए मारिए, 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 मारिए नहीं इसे। सर, उसे कुछ मत करना। आज तू मर जाएगा। आइए, मारिए इसे, मारिए। नो सर, नो। तुम्हें पहले ही कह देना था ना कि वो लोग उसे कुछ न करें। कैसे गीता, मैं कैसे कह सकता था? हाँ, शुक्र अभी आदमी मरा नहीं है। पता नहीं क्यों ये सुन के मुझे घबराहट हो रही है। तो इतना क्यों घबरा रही गीता? ये तो पुलिस का काम है। एक क्रिमिनल के साथ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? अब तुम काम है कह के घर से बाहर चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इस बात को याद रखना अच्छी तरह से। गीता, तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाओ। माँ कुछ दिन की छुट्टी लेके यहीं रह सकती है ना? बैंक के काम के बारे में तो नहीं जानती है बेटा। 1 दिन की छुट्टी जो मिलती है वो भी घर के काम में ही निकल जाता है बेटा। और सच पूछो तो इंदु का इंतजार कर रही थी, सोचा वो आएगी तो मैं घर को निकल जाऊंगी। गीता, जब से तुम यहाँ अकेली आई हो तब से तुम एक बार भी हमारे घर में नहीं आई। लिंडा कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रही है, ऐसे टाइम में मैं कैसे आ सकता हूँ? सब अपने काम में बिजी हैं। अगर मुझे एक नौकरी मिल जाती तो मैं भी बिजी हो जाती। अच्छा सुन गीता, शुक्रवार को माता के दर्शन करना। हाँ ठीक पापा, है। आप गाड़ी में बैठिए। हाँ हाँ, चलता हूँ बेटी।
कौन हो तुम? आप हैं? जी हाँ, 5 मिनट हुआ मुझे यहाँ के। आप बिंदास होके नहा रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो घर पे नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। जानता हूँ, लेकिन आप तो है ना। आप अंदर कैसे आए? मैंने दरवाजा बंद कर रखा था। देखो, कभी ये मत सोचना कि दरवाजे के जरिए ही कोई अंदर आ सकता है। तुम नहीं जानती हो, इस मामले में चोर से ज्यादा पुलिस वाले ही होशियार होते हैं। मैं उन्हें फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ तुमसे मिलने के साथ साथ फोटो लेने आया। अरे तुम डरना मत, मैं तुम्हारा फोटो नहीं, इस घर का फोटो लेने जा रहा हूँ। तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो प्लान सब रेडी हो गया? हाँ, वो प्लान तो कब का हवा में उड़ गया सर। Shut up! You shut up! आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मेरे गरीब खाने में आज पहली बार आ रहे हो ना तुम? वेलकम। कैसा है गरीब खाना? हाँ, कोई बुरा तो नहीं ना? बहुत अच्छा है। बैठो। वैसे तुम्हें इस गरीब खाने में बुलाने का भी एक मकसद है। तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, मैं कमीनों का भी कमीना हूं। बचपन से ही हर गुनाह करते आया हूं मैं। एक वैश्यालय में मेरा जन्म हुआ था और एक वैश्य ने ही मेरा पालन पोषण किया। हाँ, मैं उसे वैश्य नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए वो तो माँ है। 11 साल की उम्र में मैंने सब कुछ सीख लिया। सब कुछ माने सब कुछ। कहने का मतलब पिकपॉकेट से लेके बलात्कार तक सब कुछ वहीं से सीखा मैंने। रात के अंधेरे में शहर के पुलिस वालों की काली करतूतों को देखकर मैंने सोचा कि अगर ये पुलिस की वर्दी मुझे मिल गई तो मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। मुट्ठी में, हाँ, यस। पर से कोई समस्या नहीं थी तब भी और आज भी। और मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल कर ली। सच कहो तो मेरी चाहत ही मेरी समस्या बन गई, और चाहत की कोई सीमा नहीं होती। मैं समझा नहीं। तुम समझे नहीं ना? अगर जिंदगी में मैंने कुछ चाहा तो उसे पाए बिना मैं नहीं रहता हूं। और मैं जानता कि तुम्हारी चाहत तो पैसे हैं, और वो तुम्हें दूंगा ही। क्या बोल रहे हो? तुमने उसे देखा है ना? आर्किटेक्ट की वाइफ। ओह, शी इज रियली टेरिफिक, शी इज सो ब्यूटीफुल, यू नो। और वो मेरी चाहत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बोलो, जवाब तो मदद करोगे? गुड, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम जानते हो ना सुरेंद्र, एक गुनाहगार और एक पुलिस वाले में क्या अंतर होता है। पुलिस वाले का भी तो कोई ज़मीर होता है, लेकिन मेरा ज़मीर मर चुका है। आई एम टोटली डिफरेंट। मैं जो कह रही हूँ वो समझिए। उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो गीता। मुझे तो एक सीधा साधा ईमानदार पुलिस अफसर दिखता है। हो सकता है वो हमारे सामने दिखावा कर रहा हो। तुम अपने वहम दूर करो। ऐसा वैसे तो अभी कुछ नहीं हुआ है ना? वहम की बात नहीं है जी। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत होने वाला है, आपके और मेरे बीच। तुम क्या कहना चाह रही हो? हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तुम में अभी बहुत बचपना है। लाइट ऑफ करो, सुबह बात करते हैं। कौन है वहाँ? आप इस वक्त यहाँ कैसे? आपके बारे में जो गीता ने कहा बिल्कुल सच था। सुनिए, चुप हो जाइए। मैं नाइट राउंड पे आया हूँ। आधी रात किसी के बेडरूम में टॉर्च लाइट मारना ही नाइट राउंड होता है क्या? लुक, आई विल रिपोर्ट दिस। सर, हम लोग चैन से जीना चाहते हैं, मगर पुलिस वाले और चोर हमें जीने नहीं दे रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। आपके घर में जो इतना बड़ा हादसा हो गया है ना,
जांच करने वाले पुलिस अधिकारी वहां सबूत जुटाने के लिए गए होंगे, शायद यही वजह रही होगी। रात 1 बजे बेडरूम में टॉर्च मार के वो कौन से सबूत इकट्ठे कर रहा था? ओके, अगर आपको शक है, सबूत के साथ कंप्लेंट लिखकर एसपी को दे दीजिए, वो खुद इंक्वायरी कर लेंगे। बाय द वे, वो शहर में नहीं है, 2 दिन बाद ही आएंगे। हेलो। हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप कौन? इंस्पेक्टर आनंद। आज रात ठीक 7 बजे पैलेस रोड पे आ जाना। हमारे बुलाते ही आप यहाँ पहुँच गए हैं। लुक, आपको क्या चाहिए? यू वांट मनी? आई विल गिव यू। हमें शांति से जीने दो प्लीज। हमने आपकी शांति कब भंग की ये बताइए ना। अरे जरा बताइए ना। हाँ, मेरे खिलाफ तूने कंप्लेंट दर्ज करा दी है। अब जाकर कंप्लेंट दे, मैं तुझे देख लूंगा। कुत्ते! इतना जान ले, तू हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। तू एक कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा। आनंद, मैंने जो कुछ भी सुना, क्या वो सच है? सर, ये झूठ है, सफेद झूठ। कल 6 बजे से लेके 9 बजे तक मैं पुलिस क्लब में ही था और वहां के रजिस्टर में मेरा नाम भी दर्ज है। वैसे ये झूठ पे झूठ क्यों बोलते जा रहा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं सर। आई नो इट। जब इनके घर चोर घुसाया था तब मैं वहां गया था और वहां मैंने इनकी पत्नी को देखा। 3 साल पहले इनकी पत्नी से मेरी शादी होने वाली थी सर। तब से ये मुझ पे शक करने लगे सर और चीफ कॉन्फिडेंस ने आके ये मुझ पे कंप्लेन कर रहे हैं। नो 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 सर। स्टॉप इट। आनंद, यू कैन गो। थैंक यू सर। लुक, वो जो आनंद है उसे सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिले हैं। इन माधव सिंह की तरह ऐसे ऑफिसर को एक्यूज करते समय उन्होंने ऐसा किया वैसा किया ऐसा बोलते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सबूत है, साबित करना होगा। कैन यू डू इट? यू मे गो। आनंद के इस बयान पर मुझे संदेह है सर। संदेह के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। यहाँ पर सारे सबूत के होते हुए हम कोई भी केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बड़े आए संदेह करने वाले। जब तूने माधव सिंह के पास कंप्लेंट दर्ज कराई तब मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम बात नहीं आए और तुमने सोचा कि एसपी से कंप्लेंट करते हुए यकीन कर लेंगे, है ना? इज इट? उनकी बात समझ गए ना? देख भाई, शिकायत दर्ज कराते वक्त सबूत के साथ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कोई सबूत है क्या? नहीं है ना? हमारे बीच ये मनमुटाव क्यों, यही सोच रहा हूं मैं। वैसे तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो एंड आई वांट दैट। लुक, तुम्हारे जैसा आदमी कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता और ना कभी ऐसी उम्मीद रखना मुझसे। कूल डाउन माय डियर बॉय, कूल डाउन। आनंद, जानते हो एसपी की नजर हम पर है, मुझे पूरा यकीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने जो उस रात उस गुंडे से ड्रग्स छीना था, इस बारे में माधव सिंह को भी पता है। इसीलिए कल रात डबल मीनिंग में बात कर रहा था। शायद एसपी को भी भनक लगी हो, सो हमें होशियार रहना होगा। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। माधव सिंह के दाएं हाथ को अगर मैंने कुचल दिया तो? ओह, वो हिप्पी लड़का वही ना? यस, हम कोई ना कोई बहाना बना के ड्रग्स पकड़ने माधव सिंह के जरिए उस बशीर को यहाँ बुला के रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ठीक है, तब उससे होने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद किस पे निशाना साधेंगे पता है?
अरे वही आर्किटेक्ट तो। डोंट मूव। कृष्णा, इसको हम संभाल लेंगे, तू भाग। इस कृष्णा के पीछे तेरा ही हाथ था, ये हम साबित कर लेंगे। मिस्टर मनी, आपके घर का सर्च वारंट है। इस सिलसिले में आप हमें मदद कीजिए। गो एंड सर्च। What is this? ये ब्राउन सिगरेट यहाँ कैसे है? No, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे यकीन आपको हमारे साथ चलना होगा। You are under arrest। जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। चलिए हमारे साथ। अपराध की विवेचना के लिए मुलजिम को 30 दिन की रिमांड पर लिया जाए। नो, नो, मैं निर्दोष हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नो, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सुनिए, आप एक बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। प्लीज सर। जजमेंट इज ओवर। नो, नो, नो सर, आप इस तरह मुझे सजा नहीं दे सकते। मेरे यकीन कीजिए। चल बे। सुनिए, बेईमान। खाम का तुम चित्कार रहे हो। ओके। चल।
ड्रग्स में फंसे हो क्या भाई? जवाब क्यों नहीं देते? चल उतर, चल चल जल्दी कर, चल चल अबे चल चल जल्दी अंदर आ। अबे चल ना, मुझे देखता है, चल चल। हाँ सब लाइन चल 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 बढ़। मर्डर, बलात्कार और ड्रग्स के जुर्म में तुम लोग यहाँ आए हो। एक बात सुन लो, यहाँ मेरी हुकूमत है, यहाँ मेरा कानून चलता है। शराफत से समझा रहा हूं, अगर तुम लोगों ने कुछ गलत की तो हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों रे, खामोश क्यों है? ये सर बोलना, बोलता क्यों नहीं? सर सब लोग एक एक करके अपने अपने कमरे में जाओ, जाओ। है जा रहे। अबे बोल। बाप रे, जाकर लाइन में खड़ा हो जा, जा। अबे रुक, कौन है तू? इंजीनियर है? इसकी तो थू, इस साले को लेवल पे लाना होगा। फुटबॉल देखो बेटी, तुम्हारे इस तरह रोने से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। हम लोग कानूनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरी बात मान बेटी, कुछ दिन आकर मेरे साथ रहे। उनके वहाँ होते हुए मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो तेरा मन शांत रहेगा। मेरी बात मान, तू वहाँ चल बेटी। इंदु भी वहाँ है ना तेरे साथ? ऑफिस का काम देखने के लिए प्रभाकर और भूपति मौजूद है ना? उसके बारे में गीता मैडम आप फिक्र मत कीजिए, ऑफिस का काम हम संभाल लेंगे। थोड़े दिन की तो बात है, 30 दिनों का ही रिमांड है ना, वो तो देखते ही देखते दिन निकल जाएगा। वैसे गीता जो कह रही वो ठीक है। गीता यहाँ अकेली है, इसकी फिक्र आप लोग मत कीजिए। उसकी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ पर रह लूंगी। हाँ सही कह रहे हैं, माँ बाप का होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहेंगे तो इनका हेल्प हो जाएगा और इनको मन भी लगेगा। तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ये मुझे पता है, ताकि वो बेखौफ ड्रग्स का कारोबार करता रहे। बट बेचारे आर्किटेक्ट ने क्या किया था? वो जल्लाद आनंद पक्का पैदाइशी क्रिमिनल है, पक्का सैडिस्ट है। उसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। अगर आदमी बेहद चालाक ना हो तो उसका कुछ नहीं कर सकता। अंकल, हाँ? इसी ने मुझे फंसाया था। कृष्णा? यस। इसको पकड़ा तो सीआई आनंद के सभी राज अपने आप बाहर आ जाएंगे। पकड़ूंगा मैं। हाँ, कौन हो नहीं जाना ना? जानकर मैं क्या करूं? ये तो लाल मिर्ची है, ये हुई ना बात। सोलापुर से सीमेंट आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया मैडम, इसने फोन भी किया था। देर क्यों हो रही है? पूछताछ कीजिए। लगता है चेक पोस्ट का प्रॉब्लम है। गीता से मुझे अकेले में बात करनी है। किस विषय में? तुम कौन हो? मैं भूकंप भूपतिनाथ हूँ। और मैं हूँ प्रभाकर। प्रभाकर।
सिर्फ गीता से बात करनी है। हम दो मर्दों को होते हुए आप गीता मैडम से अकेले में क्या बात करेंगे? जाते हो या नहीं? ठीक है, आप उनसे ही बात कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम एतराज नहीं है। अरे प्रभाकर तू समझता नहीं, ये इंस्पेक्टर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ मुझे भी गड़बड़ लग रहा है गुरु। डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम सबको मुझ पे शक है और शक को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं। तुम्हारे पति को मैंने ही फंसाया, यही शक है ना तुम्हें? ये गलत है। तुम्हारे पति को फंसाने वाला ये है कृष्णा। अगर ये पकड़ा गया तो तुम्हारे पति को बेकसूर साबित करने के लिए तुम्हें नहीं, हमें सुविधा होगी। तुम बिल्कुल डरना मत, किसी भी कीमत पर मैं इसे पकड़ के ही दम लूंगा। मगर तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या मदद, वो बाद में बताऊंगा। ये लो, तुम जब भी चाहो अपने पति से जेल में मिल सकती हो, ये उसकी परमिशन है, रख लो। जरूर मिलना, तुम जाके मिलोगी तो ही उसे तसल्ली होगी। मानी सर, मेरा नाम नारायण है। यहाँ सभी मुझे मास्टर कह के बुलाते हैं। आपसे मिलने के लिए कोई गीता नाम की लड़की आई है। चल। ठीक तो हो ना? मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। रोहो मत गीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ तुमसे दूर होने का गम है मुझे। क्यों बच्चों की तरह रो रही है गीता? कल आनंद आया था। तुम्हें फांसने वाले उस आदमी को वो जानता है। अगर वो उसे मिल जाएगा तो तुम जल्दी बाहर आ सकोगे। आनंद का एतबार मत करना, वो की साजिश रच रहा है। अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ ना। नहीं, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। गीता, तुम मेरी बात को समझो। तुम अकेली हो, मेरे आने तक तुम्हें वहीं रहना होगा। घर पे मैं अकेली नहीं हूँ, इंदु मेरे साथ है। तुम पहले मेरी बात सुनो। नहीं, तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टाइम हो गया, चलो। कम से कम 2 साल उसे रखना। कहाँ जानते हो? हॉस्पिटल में। अच्छा साहब। बैठ बे। ठीक है
बैठ जा, बैठ जा। ये आवाज कैसी? जाओ यहाँ से। ये क्या है? दोबारा यहाँ लड़ाई झगड़ा करेगा ना तो हड्डी फसले एक कर दूंगा। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही लड़ाई झगड़ा किया। किसने मांगा? चल दफा हो जा। एक पुलिस अफसर बनने की मेरी ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। तुम्हारे पति की हालत मैं समझ सकता हूं। तुम उसे जेल से बाहर लाने की अगर कोई कोशिश करोगे भी तो वो फिर भी बाहर नहीं आ पाएगा। और फिर केस का इन्वेस्टिगेशन बाकी है और इसे सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, इसलिए उसका फंसना तय है। और यही जानकारी मैं आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। समझ रहे हैं ना? मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। गुनहगारों का बचाव करना पुलिस का काम नहीं है, उन्हें पकड़ना चाहिए। इनके पति को हमने अरेस्ट किया था रेड हैंडेड। रेड हैंड पकड़ने से अपराधी साबित नहीं होता है सर। हमारे मालिक ने अपराधी है साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है सर। जुबान को लगाम दो। यहाँ बैठे ये इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि मेरे मालिक पीछे कोई साजिश है। दूसरे ऑफिसरों का कहना है कि मेरे मालिक को फंसाने के पीछे एक रहस्य है। कहिए किस पे विश्वास करूं? गुनाह किया गया या साजिश हुआ, इन दो बातों का पता लगाना आपका काम है सर। विस्तार से बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अदालत मुझे पेश की होगी तब ये बात करना। यू कैन गो, मुझे और भी काम है। एक्सक्यूज मी सर, आपके इतना बोलने के बाद मैं एक बात बोलूं? बेहिचक बोलिए। चुप। सर, जब भी मैं पूछता हूं तो आप काम है कि रट लगाए रहते हैं। यहाँ अपराधी को पकड़ने वाले, केस की रिपोर्ट लिखने वाले पुलिस अफसर मौजूद हैं और वो काम कर भी रहे हैं, तो फिर आपके लिए काम ही क्या बचता है? माधव सिंह। सही पूछा। सर, इस तरह के साधारण आदमियों की कंप्लेंट को लिखवाकर उस पर तुरंत एक्शन लेना ही आपका काम है सर। सही कहा। इसके अलावा क्राइम लायबिलिटी छोड़कर पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए ही अगर आपने नौकरी ज्वाइन की है तो बात दूसरी है सर। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सर, मैं खामोश हो जाऊंगा। सर, गुनहगार और सबूत आपकी आंखों के सामने हैं, ये मैं 100 बार पहले ही कह चुका हूं और ये आपको भी मालूम है। उसे पकड़ने के लिए कलेजा चाहिए और लगन चाहिए। अगर ये दोनों नहीं हैं तो खाकी वर्दी पहनकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाह 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 वाह। सॉरी सर। वाह, क्या हिम्मत है। गेट आउट। चलिए मैडम। हेलो आनंद सर। यस, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। सर, आपने फोन करने के लिए कहा था, क्या बात है? हाँ, आज रात 10:30 बजे हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कंपनी के पास आ जाना, मैं वहां आ जाऊंगा। थोड़े बहुत हथियार भी लेके आना। ओके? ओके सर। आज मेरे बदले वहां जाने वाला है माधव सिंह और बशीर। एक तीर दो निशाने। वो कैसे होगा? Nothing is impossible in my dictionary. नामुमकिन शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। जो मैं चाहता हूं उसे करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारा डरना लाजमी है इसी पल से। क्यों माधव जी, हम दोनों के बीच बिल्ली और चूहे का बैर है? मुझे मारना चाहती हो ना? हाँ, मैं अकेले आया हूं। घूर क्यों रहे हैं? मारिए। मदद के लिए उस बशीर को भी बुला लेना। इसी को पकड़ने के लिए माता पच्ची कर रही हो ना? मैं बताता हूं ये कहाँ मिलेगा, खुद जाके मिल लेना। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कंपनी।
कृष्णा, डोंट मूव। Catch him! हाँ बोल, किसके कहने पर तू मुझे और बशीर को फंसाना चाहता है? सच बोला तो अच्छा होगा। तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? आनंद का सर। आर्किटेक्ट के घर में ब्राउन शुगर तुम्ही ने रखी थी ना? बोलता क्यों नहीं? हाँ सर। ये भी आनंद ने ही कहा था। हाँ सर। जो तुमने मुझसे कहा है वो एसपी के सामने कहोगे? कहूंगा सर। कृष्णा, तू भाग जा, जल्दी भाग जा, भाग जा।
सर, माधव सिंह का और कृष्णा का कातिल वो है बशीर। मैं मर्डर करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तेरे सर पे खून सवार है। गांजा और ड्रग्स छीन कर बेचने वाला काम जैसा नहीं है वो। पहले वो बेगुनाह आर्किटेक्ट मनी को फंसाया है तुमने, है ना? फिर बशीर को फंसाया तुमने। अब उस औरत के पीछे पड़े हो। छी, तुम एक सैडिस्ट हो। यस, यू आर ए सैडिस्ट। तू नहीं जानता है, उस गीता से शादी करने के लिए मैंने सारे डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया था, लेकिन उस बेहया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। इतना जान लो, किसी भी कीमत पर मैं उससे पाके ही रहूंगा। श्योर। हे, वो वहां पर है। चलो। हे। क्या हो गया तुम लोगों को? मुझे क्यों इतना सता रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? तूने कोई गुनाह नहीं किया ना। इसकी तो ऐसे करोगे तो जेल से कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेंट करेगा? तेरी तो चल। बहुत गर्मी है ना, अब ठंडा हो ले तो। आवाज मत कर। चलो चलो जल्दी। हिम्मत चाहिए, नहीं तो मार खाते खाते यहीं मर जाओगे तुम। तुम भी एक मर्द हो ना, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। अकेले नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। क्यों? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अबे हट। चल साइड दे। दिखता नहीं कौन आ रहा है? एक तरफ। जल्दी डाल और डाल, संभल के। जल्दी डाल। प्लेट पे डालना। अब देना। अरे ये क्या हो गया? अरे मर गया मैं। अरे चलो नहीं, वहां पर जल्दी पानी धीरे हो धीरे गया। आओ। लगता है इधर ही छूट गया। अरे मर गए। जल्दी आ। अरे मनी भाई, ये अच्छा मौका मिला है। बाबूजी, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हें आज चोट करनी होगी, एक ही बार में मर जाना चाहिए। हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। चलो जल्दी। क्यों बे? चाकू मारेगा? हाँ? मार रहे।
अबे मारना, हिम्मत है तुझ में? समझ लो कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कौन है? मैं हूँ आनंद। मेरी बात का बुरा मत माना गीता। देखो मेरी एक ख्वाहिश है, वो यह है कि एक रात के लिए तुम मेरी बन जाओ। नहीं बनूंगी ऐसा मत कहना। तीर चलाना काफी नहीं है, निशाने पे लगाओ। ये तुम नहीं जानते थे ना? किसने वार किया ये उसने नहीं बताया। उसका यह मतलब नहीं कि वो तुमसे डरता है क्योंकि वो मेरा ही आदमी था। वैसे मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तुम यही सोच रहे हो ना? तुम्हारी खूबसूरत बीवी के लिए नहीं, अपनी माशूका के लिए। हाँ, बरसों से उसके जामे हुस्न पीने की तमन्ना में चल रहा हूँ मैं। कल रात कलवा यहाँ आने वाला है। कल तेरी कहानी यहीं खत्म होने वाली है और वहां मेरी चाहत की कहानी शुरू होगी। सोच सोच कर दुखी होने के लिए बहुत सारे हादसे हैं। अरे बाप रे, मणि मणि, अरे उठो मणि भाई, अरे उठो। कल किसी तरह हमने एक से पीछा छुड़ाया तो आज एक नया गुंडा आ गया है, लगता है वो हम सबको मार डालेगा। कुछ सोचो, किसी तरह हम सबकी जान बचाओ, कुछ सोचो। अंदर चल। भैया जरा उधर देखो, ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। मनी हो ना? हाँ। घबराना मत, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। आप इनकी जान पहचान के हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। मैं भी इनका अच्छा दोस्त हूँ। मैं नारायण मास्टर हूँ। बाकी बातें बाद में करूंगा। मेरे पास एक प्लान है। हम लोगों का मकसद एक ही है, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन आनंद। क्यों रे? सब खाना खाने के लिए गए, तुझे दावत देना पड़ेगा क्या? जाकर खाना। अबे घूरते क्या जाना? अबे रुक।
तूने सोचा मैं हॉस्पिटल वापस नहीं आऊंगा, है ना? मारो, और मारो। क्यों मार रहे हो उसे? हट पीछे! क्यों मार रहे हो? अरे आमीन। वो लोग उसे मार डालेंगे, तुम ही चल के उसे बचा सकते हो। हमारे बस की बात नहीं है, चलो तुम ही उसको बचाओ चल के। इनकार मत करो। हाँ हाँ हाँ। हमेशा सोच में डूबी रहती हो। चलो उठो। इस तरह से सोचती रहोगी तो सरदर्द कम नहीं होगा। चलो उठ जाओ, खाना लगाती हूँ। तुमने खा लिया? नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। चलो आओ। इंदु, इंदु, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ।
डरो मत, यूं ही आया हूं मैं। किसी ने गिफ्ट में फल दिए तो गीता की याद आ गई। कहाँ है गीता? ऊपर सो रही है। दरवाजा खोल के ये फल तो ले लो। वो बाहर ही रख दीजिए। ओके ओके, गीता से कहना कि मैं आया था यहाँ। तुम सीधा घर जाओ, इसे मैं संभालता हूं। इंदु, 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 ये कांच कैसे टूटा इंदु? हाय सरप्राइज, मैं तो तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रहा था। आमलेट के तैयार होते ही कुकिंग का काम क्लोज। इंदु कहाँ है? कुछ देर के लिए मैंने उसे बाहर भेज दिया। हमारे बीच वो खलल क्यों बने हैं? ओह नो, टेलीफोन की आवाज से मुझे एलर्जी होती है, वो भी तब जब मेरे परसों की चाहत पूरी होने वाली हो। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस हियर। अरे हाँ, तुम जाके हाथ धो के आओ, हम दोनों मिलके खाना खाएंगे आज। फौरन जाओ ना। ओ
गीता डार्लिंग, देखो मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। वैसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारी उंगली को भी नहीं छूऊंगा। अगर करना होता तो मैं कभी के कर लिया होता। मैंने इंतजार किया और करता रहा, लेकिन आज मेरा मन कहता है कि तुम राजी हो। कम ऑन, दिल से कहो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैं तुम्हें पसंद हूँ, बोलो बोलो बोलो। मैं तुम्हें पसंद हूँ, बोलो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे पागल समझे हो क्या? चल हट यहाँ से। गीता, गीता, तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। 3 साल पहले तुमने मुझे इनकार करके पागल बना दिया, पागल। और इस पागलपन की दवा तुम। गीता, 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 तुम ठीक तो हो ना गीता? तुम ठीक तो हो ना? रो मत गीता, मैं तुम्हारी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे सारी जिंदगी जेल में ही क्यों न काटनी पड़े।
खत्म करने के लिए बशीर ही आएगा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.